नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 19 जनवरी यानी आज के नए करंट अफेयर्स का सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ आपके लिए है पिछले पूरे वीक का वीकली करंट अफेयर्स है, जो 11 से लेकर के और 17 जनवरी तक फुल डिटेल के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस सेशन को भी एक बार अटेंड जरूर करें। तो चलें करते हैं शुरुआत इस नए सेशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया था? तो वह है 28 जनवरी को। कब मनाया? 18 जनवरी 2026 को मनाया गया था। कौन सा दिवस है? विश्व धर्म दिवस 2026। 2026 में विश्व धर्म दिवस 28 जनवरी को मनाया गया था। यह दिवस किसी निश्चित तारीख को नहीं बल्कि हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समझ और सामंजस्य को बढ़ावा देना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरलाइंस ratings.com द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार वर्ष 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन सी घोषित की गई है? तो वो है एतिहाद एयरवेज। इसको दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित की गई है। और कौन घोषित करता है? वो करता है airlinesrating.com। वर्ष 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस की सूची में एतिहाद एयरवेज को शीर्ष स्थान प्राप्त है। और इसी सूची में दूसरे पर कैथे पैसिफिक और तीसरे स्थान पर है कामतास एयरलाइन रही है। यह सुरक्षा के मानकों और दुर्घटना इतिहास के विश्लेषण पर आधारित होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 92वें नंबर 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसको उपलब्धि हासिल हुई है? वह है आर्यन वार्ष्णेय को। आर्यन वार्ष्णेय है वो हाल ही में भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनसे पहले राहुल वीएस 91 नंबर के और उनसे पहले एलम पार्थी AR 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। और यह उपलब्धि भारतीय शतरंज में युवाओं के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किस भारतीय दिग्गज के नाम पर रखा है? वह है विश्वनाथ आनंद। FIDE जो शतरंज विश्व कप ट्रॉफी था उसका नाम है जो बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर कर दी गई है। शतरंज में उनके महान योगदान को सम्मानित करते हुए FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथ के नाम पर रखा गया है। और इसके अतिरिक्त इंडियन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिला उद्यमियों के उत्पादों को डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह गृह लक्ष्मी पोर्टल, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करना, उनकी डिजिटल पहुंच को बढ़ाना ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल ने 55 भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद करने के लिए कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया? वो है ट्रांसलेट गामा। गूगल ने जो 55 भाषाओं में 55 भाषाओं में जो गूगल AI मॉडल लॉन्च किया उसका नाम है ट्रांसलेट गामा। तो ट्रांसलेट गामा नामक एक AI मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। कुल कितनी भाषाएं हैं इसमें अनुवाद के लिए? 55 भाषाएं हैं। भविष्य में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन जैसे कान में डिवाइस डालकर तुरंत अनुवाद को सुनना की दिशा में एक बड़ा कदम है। रियल टाइम ट्रांसलेट वॉइस ट्रांसलेशन है, इसका मतलब है कि कान में डिवाइस डालकर तुरंत आवाज को सुनना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? वो है हैदराबाद में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला शहर भी है। और दूसरा है लखनऊ। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2025 में अंगदान के मामले में कौन सा राज्य जो भारत के शीर्ष स्थान पर है? तो वह है तमिलनाडु। वर्ष 2025 में सर्वाधिक 267 अंगदान के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पर आए। तेलंगाना ने 205 अंगदान किए और दूसरे स्थान पर आए। और वही कर्नाटक है वो 198 198 अंगदान दर्ज करके राज्य के तीसरे स्थान पर रहा है।
और लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु से पीछे है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्वाथु 2.0 पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है और उसका उद्देश्य क्या है? तो ये राज्य की बात करें तो वह कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। और ग्रामीण संपत्ति का डिजिटलीकरण वो इसका क्या है, उद्देश्य है मूल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के दस्तावेजों को डिजिटलीकरण करने के लिए ईस्वाथु 2.0 पेश किया है और इसमें ग्रामीण संपत्ति विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। तो कहाँ किया गया? ये कर्नाटक राज्य में किया गया। योजना कौन सी है? ईस्वाथु 2.0। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिकों द्वारा किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्रदान की है और यह किस देश में है? तो फेंके नदी है, उसको सबसे पुरानी नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है और वो कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है प्रवीण वशिष्ठ। इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जो सरकारी भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। इसके अलावा विकास चड्ढा को टीवीएस सप्लाई चेन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो कोरोमंडल ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। उर्वरक और रसायन कंपनी कोरोमंडल ने अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है और आईआईटी मद्रास ने इससे पहले वेन्यूवन संभवतः नियोमोल्ट व्हीलचेयर का संदर्भ नामक एक सबसे हल्की व्हीलचेयर और कृषि अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री भी विकसित की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस तकनीक दिग्गज ने डेना पोबेल मैककॉमिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन सी दिग्गज कंपनी है? वो है मेटा। मेटा ने डेना पोबेल मैककॉमिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने डेना पोबेल मैककॉमिक को संगठन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी के वैश्विक नेतृत्व ढांचे में बदलाव को दर्शाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2020 के बाद किस राज्य ने बाल विवाह के मामले 47% चिंताजनक वृद्धि हुई है? तो बाल विवाह के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? वह है कौन सा राज्य है? वह है मध्य प्रदेश। इस राज्य में 2020 के बाद टोटल 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वर्ष 2020 के बाद मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 47% की वृद्धि हुई है और यह गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। इसके बावजूद राज्य खेल अन्य विकास मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को 2026 में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारतीय तरफ से। और साथ ही 2025 में महिलाओं के रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है वो भी बेंगलुरु ही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल किस देश ने खोजा गया है? वो है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में शोधकर्ताओं ने 300 साल पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। यह समुद्री जैव विविधता है और पर्यावरण के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री वो क्रिस्टोफर लक्सन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है? तो वह है न्यूजीलैंड के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ है और दोनों देशों के बीच व्यापार सेवा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और हाल ही में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता हाल ही में किस देश में ग्रहण की है? तो वो चक्रीय अध्यक्षता वो साइप्रस ने ग्रहण की है।
साइप्रस ने यूरोपीय संघ की परिषद की सक्रिय अध्यक्षता ग्रहण की है और यह अध्यक्षता हर 6 महीने में सदस्य देशों के बीच रोटेट होती है, जो कि ईयू के नीतिगत एजेंडे को आगे बढ़ने में जिम्मेदार है। और हाल ही में इसी सक्रिय अध्यक्षता में शामिल होने वाला भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ और कब खोलेगी? तो वो है गुरुग्राम में खोलेगी और 2026 में खोलेगी। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि वह 2026 तक भारत के गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला कैंपस खोलेगी और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय भी स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2026 में शुरू किए गए ऑपरेशन स्वदेश का संबंध किस देश से भारतीय नागरिकों की निकासी है? तो वह है ईरान से। ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी है, उसके संबंध में ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया है। ईरान में जारी भारतीय गतिरोध और हिंसक प्रदर्शनों से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है और ईरान में लगभग 10,000 भारतीय है, जिनमें से 2500 से 3,000 छात्र भी है। और इससे पहले ईरान के लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? तो है महू मध्य प्रदेश में। तो इंडियन आर्मी ने जो अपनी क्वांटम लैब स्थापित की है वो कहाँ की है? महू मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, का पुनः दर्जा भी प्राप्त है और अरहर, चना, सोयाबीन, हीरा, तांबा के उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर भी है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है मंगूभाई सी पटेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा चलाए गए आर्थिक प्रबंधों के कारण भारत ने जनवरी 2026 में किस बंदरगाह के संचालन से खुद को अस्थायी रूप से अलग कर दिया है? तो है चाहबार पोर्टल ईरान। चाहबार पोर्ट ईरान से। ईरान पर अमेरिका द्वारा 2026 में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाने के कारण भारत को चाहबार पोर्ट शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल पर अपना काम अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है और यह पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का प्रमुख द्वार था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले स्तर की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी है और पहले स्तर की उसकी मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप लीग ऑफ 2026 के पहले स्तर की मेजबानी करेगा और हरियाणा में ही भारत की पहली हाइड्रोजन चालित से ट्रेन है, वो झील से सोनीपत के रूट पर प्रस्तावित है। और हांसी को हरियाणा का 23वां नया जिला भी घोषित किया गया है और हरियाणा के सीएम जो है नायब सिंह सैनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ है और WEF की स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान चेयरमैन है वो है लैरी फिंक। तभी 2026 का विश्व आर्थिक मंच है उसका जो सम्मेलन है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है और WEF की स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1971 को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? कोलोनी स्विट्जरलैंड में ही है और उसके वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वो है लैरी फिंक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने दशकों पुराने भूमि रिकॉर्ड के मुद्दे को हल करने के लिए जम्मा मानव सुधार लागू किया? तो वह है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य, जिसने भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कौन सा सुधार है? जम्मा मानव सुधार लागू किया है। और कर्नाटक का जो कॉफी, मक्का, नारियल उत्पादन में देश में नंबर 1 है। कर्नाटक में एक नई राज्य सरकार के लिए खणजी सेकंड ए रसीद भुगतान प्रणाली भी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह युगांडा। युगांडा के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन है? वो योवेरी मुसेवेनी है।
युवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं और इनके कार्यकाल के साथ वे लगातार 40 वर्षों तक सत्ता में रहेंगे। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला और यहाँ की मुद्रा है वो है शिलिंग और युगांडा के पास प्रसिद्ध विक्टोरिया झील भी स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य को 15वें वित्त आयोग में पहली बार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है? तो वह है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य ने 15वें वित्त आयोग से पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। सिक्किम को 15वें वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 643.50 लाख रुपए की पहली किस्त मिली है और सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य, पहला जैविक राज्य है और हाल ही में यह नारी अदालत शुरू की है यहाँ पर। सिक्किम में तुम्बुक और पमटोग वाद्य यंत्रों को जीआई टैग में मिला है। तो अभी बात हो रही है सिक्किम है जो भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। तो भारत की जैविक पंचायत कौन सी है ये आप कमेंट करके बताएं और कौन से राज्य में स्थित है ये भी बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम में आयोजित किस नृत्य उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया? तो वह है बंगुरुआ नृत्य उत्सव है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। असम में आयोजित बंगुरुआ नृत्य उत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। यह बोडो जनजाति का नृत्य है और असम की बोडो जनजाति को बौद्ध धर्म की जनगणना में अलग से कोड किया जाता है और असम में ही संस्कारशाला यानी मूल्य आधारित शिक्षा शुरू की गई है और वो यहाँ असम के राज्यपाल द्वारा लागू की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसने आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का शुभारंभ किया है। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर उत्प्रेरक केंद्र शुरू किए है। अन्य आईआईटी समाचारों में आईआईटी मद्रास में परम शक्ति कंप्यूटर की सुविधा शुरू की गई है और आईआईटी कानपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को सम्मानित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन गुजरात में कहाँ किया गया? तो वह है मेडोरा सूर्य मंदिर में। मेडोरा के जो सूर्य मंदिर है वहां पर उत्तरार्ध महोत्सव है वो आयोजित किया गया। तो बात करते हैं उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ है होता है, तो वो गुजरात में होता है। कहाँ आयोजित किया गया गुजरात में? तो वह मेडोरा सूर्य मंदिर। गुजरात के मेडोरा सूर्य मंदिर में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव आयोजित किया गया और मेडोरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी है और गुजरात 33 साल के बाद पुनः टाइगर स्टेट भी घोषित किया गया है और यहाँ आवेन मोबाइल यूनिवर्सिटी कैंसर का पता लगाने के लिए लॉन्च भी की गई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए और महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ अपनी बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन सपनों के लिए। धन्यवाद।